नमस्कार दोस्तों। अगर ट्विटर आपका अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दे फिर अनब्लॉक कर दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इसके पीछे का रीजन क्या है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हाल ही में इंडिया के जो कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, उनका अकाउंट को ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया था 25 जून को, फ्राइडे को मॉर्निंग में, और फिर 1 घंटे बाद उनको अनब्लॉक कर दिया। तो उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है ये बहुत जरूरी है जानना। जैसे कि आप खुद सोचिए, कानून मंत्री का अकाउंट ब्लॉक करना कोई छोटी बात तो होगी नहीं, बहुत बड़ी बात होगी। तो इसके पीछे का जो पूरा फ्लैशबैक क्या है वो समझते हैं हम लोग, क्योंकि फ्लैशबैक जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा जो भी उसमें कमी निकलेगी उसको कि हाँ कैसे करना चाहिए था, ट्विटर को ब्लॉक करना नहीं, क्या करना चाहिए था ये समझाऊंगा आपको। 26 जनवरी 2021 का घटना सबको याद होगा, जब फार्मर्स ने वहां पे लाल किला पे अटैक किया था और कब्जा करने की कोशिश की थी। इसको कब्जा करना ही बोलेंगे अगर इस तरीके से अटैक किया जाएगा तो उस वक्त पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने, जो इंडियन गवर्नमेंट है, कि आप 1200 अकाउंट्स को अभी का भी आप सस्पेंड कीजिए, क्योंकि मुझे हम लोगों को मतलब ऐसा लग रहा है कि ये खालिस्तानी समर्थक हैं और ये पाकिस्तान से इनको सपोर्ट मिल रहा है, तो आप इनको ब्लॉक कीजिए। तो उसके बाद से क्या हुआ, ट्विटर ने उनको ब्लॉक किया, बट कुछ देर के बाद फिर से उनको अनब्लॉक कर दिया गया। आप सोचिए, ब्लॉक करना फिर अनब्लॉक करना। उसके बाद गवर्नमेंट ने उनको नोटिस दिया कि आप ऐसा क्यों किए। तो उनका जो ट्विटर था, उनका कहना था कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं रोक सकते, ये उनका स्टेटमेंट था। तो फर्स्ट पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है, उनके बीच का जो संघर्ष था ट्विटर और इंडियन गवर्नमेंट के बीच का, यहीं से शुरू होता है उनके बीच तकरार। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट नया आईटी रूल लेके आती है कि हम नया आईटी रूल लेके आएंगे और उसके तहत सबको काम करना होगा। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक नया रूल लाया गया। उसमें बोला गया कि आपको ग्रीवेंसेस ऑफिसर अपॉइंट करने होंगे, आपको नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने होंगे, एंड आप अगर आपके प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा आपत्तिजनक फोटो या फिर कोई ऐसा आपत्तिजनक वीडियो अपलोड होगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप होंगे और आपको जवाब देना होगा। ऐसा इस रूल में था जो 2021 में पास हुआ, ये रूल उसमें था। तो इस रूल को उन लोगों ने फॉलो नहीं किया और ना अपॉइंट किया अपने ऑफिसर्स को। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अल्टीमेटम दिया कि आप अपॉइंट कीजिए जल्दी से। इसको 3 महीने का टाइम दिया गया कि आप 3 मंथ्स के अंदर आपको अपॉइंट करने होंगे। उसके बाद से बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपॉइंट कर लिए, ट्विटर ने भी बाद में अपॉइंट किया। उसके बाद शुरू हुआ ब्लूटिक का मामला, जो आप भी सुने होंगे, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था ये भी मामला, ब्लूटिक का मामला, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट एंड जो आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत, उनके नाम के आगे से ब्लूटिक का जो टिक होता है, ब्लूटिक, वो हटा दिया गया था। अब ये ब्लूटिक क्या होता है, जो इसके लिए इतना बहुत हंगामा होता है, इसके लिए ब्लूटिक ये होता है, ये बताता है कि आपका अकाउंट वेरीफाइड है ट्विटर की तरफ से, मतलब आपका अकाउंट ओके है, वेरीफाइड है ट्विटर की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हटा दिया गया। आप खुद सोचिए, वाइस प्रेसिडेंट के नाम के आगे से वेरीफाइड हटा देना, एक तरह से ये परेशान करना नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसको परेशान करना ही बोलेंगे। फिर ट्विटर का इस पर बयान आया। ट्विटर ने कहा कि हमने इसको हटाया ब्लूटिक को। उसका रीजन ये था कि बहुत टाइम से ये अकाउंट एक्टिव नहीं था, मतलब यहाँ पे यूजर जो थे वो एक्टिव नहीं थे, इसलिए हटाया था, बट अब उसको वापस से रिस्टोर कर दिया गया। तो फिर हटाना ही क्यों था आपको, अगर रिस्टोर करना था तो हंगामे के बाद क्यों हटाना? इसका मतलब यही हुआ कि आपका इंटेंशन सही नहीं था। उसके बाद शुरू हुआ 4th पॉइंट, टूलकिट का मामला। टूलकिट का मामला हुआ जिसमें कांग्रेस ने कंप्लेन किया और संबित पात्रा ने ट्वीट किया था, ये सब इंसिडेंट्स हुए थे, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स और दिल्ली पुलिस के कुछ जवान पहुंच गए थे ट्विटर के ऑफिस में। और उसके बाद ट्विटर ने अपना स्टेटमेंट दिया। ट्विटर ने ये कहा कि अब हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनको, एम्प्लॉय को हमारा डर लग रहा है, जैसे जिस तरीके से फोर्सेज वहां पे आई थी। और फोर्सेज गई किस लिए थी, तो वहां पे गई थी नोटिस देने के लिए। आप खुद सोचिए, नोटिस देने के लिए इतने सारे लोग को जाने की जरूरत क्या थी वहां पर? आप 2-3-4 लोग जाते, नोटिस देके चले जाते वहां बात करके, बट वहां पे मतलब लगभग 20 से 25 जवान वहां पे गए थे। नेक्स्ट मामला शुरू हुआ ट्विटर और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, जब एक बुजुर्ग की पिटाई की गई और उस बुजुर्ग का वीडियो ट्विटर पे अपलोड कर दिया गया। अब ट्विटर पे अपलोड किया गया तो उसके लिए जो यूपी पुलिस है उन्होंने वहां पे समन भेजा, जो एमडी है ट्विटर के, जो एमडी है इंडियन ट्विटर के जो एमडी हैं उनको, कि आप यहाँ पे आकर के थाने में अपना बयान दर्ज कराइए। फिर उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में अपील किया और कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, थाने में जाने की क्या जरूरत है, आप बयान यहां भी ले सकते हैं, आप आगे बात कर सकते हैं। अब जो 6th पॉइंट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया के कानून मंत्री है उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। उनके अकाउंट को ब्लॉक करके एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि ट्विटर ने चैलेंज किया इंडियन पार्लियामेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि हम अपनी मर्जी से हर चीज करेंगे, आपको जो करना है वो कर लीजिए।
अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ट्विटर ने उनके अकाउंट को ब्लॉक किया और रीजन क्या दिया कि हम डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट ऑफ यूएसए को फॉलो कर रहे हैं। मतलब आपने यूएसए के एक लॉ को नहीं माना, इसलिए आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। अब आप एक बात बताइए, आप काम कर रहे हैं इंडिया में और रूल लगाएंगे आप यूएसए का, ये सही नहीं है, ये गलत है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आपका मकान है और कोई रेंटर उस पर रहने के लिए आएगा और रेंटर आपसे बोले कि जो मेरा होम टाउन का मकान है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपके मकान में रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा, तो आप क्या करेंगे? आप उस रेंटर को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे एक्सेप्ट। अब मैं आपको छोटा सा और एग्जांपल दे रहा हूं। लगभग आज से 400 साल पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, तब उन्होंने ट्रेड के बारे में बताया था कि हम लोग को ट्रेडिंग करना है, इसलिए हमें परमिशन दी जाए। फिर जहांगीर जो उस वक्त मुगल एम्परर थे, उन्होंने उसको परमिशन दिया कि ठीक है आप ट्रेडिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और उसके बाद क्या हुआ, ट्रेडिंग करना शुरू हुआ और उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए कि बहुत पैसे आएंगे, है ना, शिपिंग होगा, बहुत सारा चीज होगा। और फिर उन्होंने कलकत्ता में 3 गांव की जमींदारी ली ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना प्राइवेट आर्मी बनाया और उस प्राइवेट आर्मी से उन्होंने जो भी राजा महाराजा थे उनसे युद्ध लड़ा और युद्ध में लड़ाई लड़ी और उसमें जीत गए वो। फिर उसके बाद लगभग उन्होंने 400 साल तक इंडिया पर राज किया और इंडिया में राज करने के साथ इंडिया को पूरा लूट लिया उन लोगों ने। और इंडिया में कितना कत्लेआम मचाया ये सभी लोग जानते हैं। इस घटना से सभी लोग वाकिफ होंगे कि कितना कत्लेआम मचाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सारे रूल्स को इंडिया में लागू कर दिए थे। पहले तो इंडियन पब्लिक को उन लोगों ने इसका आदत लगाया कि ठीक है आपको बहुत पैसा मिलेगा, आप, है ना, आपका बिजनेस ग्रो होगा, पैसा ही पैसा होगा आपके पास। जब आदत लग गई तो आपने रूल लगा दिए कि ठीक है मेरे रूल को फॉलो कीजिए, मेरे लॉ को फॉलो कीजिए। सेम उसी प्रकार से लगभग आज से 10 से 12 साल पहले जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जब इंडिया में आई, तब उन्होंने सब कुछ फ्रीडम रखा, सब कुछ दिया कि ठीक है आप आराम से हमारे प्लेटफॉर्म पे यूज कीजिए, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने सर्कल से कनेक्ट रहिए, आप आराम से बातें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस वक्त कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो इंडियन यूजर्स हैं वो 40 करोड़ हैं एंड जो डेली एक्टिव यूजर्स हैं वो 1.75 करोड़ हैं। जब इतने यूजर्स हो गए तब ट्विटर ने क्या किया कि यूएसए का लॉ यहां पे इंप्लीमेंट करने लगा कि यूएसए में ये लॉ है, हम उसको यहां पे इंडिया में इंप्लीमेंट करेंगे। ये तो गलत चीज है ना, गलत बात है ये। क्या कोई इंडियन कंपनी यूएसए में काम करने जाती है तो क्या वो इंडिया का रूल वहां पर अप्लाई करती है? नहीं ना, वो तो यूएसए का ही रूल वहां पर अप्लाई होता है। तो फिर आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते इंडिया का रूल? आपको भी करना चाहिए। और यहाँ पे गवर्नमेंट की भी गलती है, इंडियन गवर्नमेंट की भी गलती है कि अगर आपकी बात नहीं मान रहा ट्विटर तो आप उसको बार बार वार्न क्यों कर रहे, धमकी क्यों दे रहे हैं? आप कुछ एक्शन लीजिए, कोई कड़ा एक्शन लीजिए उनके ऊपर, ठीक हो जाएंगे। तो आप बार बार धमकी देते हैं, हम आपको वार्न कर रहे हैं, लास्ट अल्टीमेटम दे रहा हूं आपको कि आपको हमारी बात माननी होगी। क्यों? आप उस पर एक्शन लीजिए ना। आप क्यों ले सकते हैं एक्शन? हम इंडियंस लोग बातें ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, एक्शन कम करते हैं। आप एक्शन लीजिए उन पे, देखिए ठीक हो जाएंगे। कानून मंत्री के अकाउंट को ब्लॉक करना कोई छोटी बात नहीं होती है। कानून मंत्री का आप ब्लॉक करके आप पूरे इंडियन पार्लियामेंट को चैलेंज कर रहे हैं कि हम ब्लॉक करेंगे, तो ये गलत चीज है। अगर ट्विटर आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो आपको इंडिया की बात माननी चाहिए, इंडिया की जो कानून है उसको फॉलो करना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया में ट्विटर का अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है अपने पास, कू ऐप, बट फिर भी उस पर लोग ज्यादा नहीं है अभी, क्योंकि हमें आदत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब ये तो इंडियन ऐप है, क्या जरूरत है उसको यूज करने की? हम तो ट्विटर यूज करेंगे, उससे हमारा स्टेटस बढ़ जाता है। और इसे भी आपके और मेरे लिए ही नहीं है, गवर्नमेंट भी तो वही काम कर रहा है ना। गवर्नमेंट कहाँ उसको यूज कर रहा है? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी भी ट्विटर पे हैं, वो कू पे आ जाए, देखिए कितने फॉलोअर्स उस पर आ जाएंगे, कितने ज्यादा कू फेमस हो जाएगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं नाइजीरिया का। नाइजीरियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को ब्लॉक कर दिया, एक सिंपल ट्वीट डिलीट करने की वजह से, है ना, वहां के हाई अथॉरिटीज के ट्वीट को डिलीट करने की वजह से ट्विटर को ब्लॉक कर दिया गया, ट्विटर को बैन कर दिया गया नाइजीरिया में। इंडियन गवर्नमेंट को वहां से सीख लेनी चाहिए कैसे एक्शन लिया जाता है, इसे बोला नहीं जाता है। और नाइजीरिया में कू ऐप चल रहा है, वहां पे जो इंडियन ऐप है कू ऐप, वहां पे वो चल रहा है इंडियन ऐप। सो दोस्तों पूरा मामला यही था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।